नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी विषय लिया हुआ है तो आपको हिंदी काव्य का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी हिंदी कविता का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और हिंदी कविता का जो पहला काल है उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल का संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी के पहले कवि कौन हैं, आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, और आदिकाल के जो विभिन्न साहित्यिक धाराएं हैं जैसे अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये सभी साहित्य क्या हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनके प्रमुख कवि कौन हैं और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन हैं। इस वीडियो में इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी के पहले कवि कौन है, यानी किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पहले विद्वान का नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का नाम है कि पुष्य नामक व्यक्ति जो हैं हिंदी के पहले कवि हैं, यानी शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय इन्होंने 7वीं शताब्दी बताया है। यानी इनका मानना है कि 7वीं शताब्दी में पुष्य नामक कवि थे और ये हिंदी के पहले कवि हैं। दूसरे विद्वान का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं और इसका समय यानी सरहपा का समय इन्होंने 769 ईस्वी बताया है कि 769 ईस्वी में सरहपा विद्यमान थे और यही हिंदी के पहले कवि हैं। तीसरे विद्वान का नाम है दोस्तों राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और स्वयंभू का समय इन्होंने 8वीं शताब्दी बताया है कि 8वीं शताब्दी में स्वयंभू थे, यही हिंदी के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू को दोस्तों जैन साहित्य का भी प्रथम कवि माना जाता है और अपभ्रंश भाषा का भी इनको प्रथम कवि माना जाता है। अगले विद्वान का नाम है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का मानना है कि शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं। शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं और इनका समय इन्होंने 1184 ईस्वी निश्चित किया है, यानी शालिभद्र सूरी का जो समय है 1184 ईस्वी है और गणपति चंद्रगुप्त का मानना है कि शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अगले विद्वान हैं। इनका मानना है कि अब्दुल रहमान जो है हिंदी के पहले कवि हैं और अब्दुल रहमान के द्वारा दोस्तों संदेश राशक नामक ग्रंथ लिखा गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि ये हिंदी के पहले कवि हैं। सामान्य रूप से दोस्तों सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि हिंदी के पहले कवि कौन हैं तो आपको सरहपा को बताना है, सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं। और अगर विद्वानों के अनुसार पूछा जाए तो जो विद्वान जिसको पहला कवि मानता है उसको बताना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी का जो पहला काल है वो आदिकाल है और आदिकाल को विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस विद्वान के अनुसार आदिकाल का क्या नाम है। तो पहले विद्वान का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को चारण काल नाम दिया है, यानी हिंदी के पहले काल को चारण काल नाम दिया है। इनका मानना है कि आदिकाल में यानी हिंदी के पहले काल में विभिन्न राजा हुआ करते थे और राजाओं के दरबार में कुछ कवि हुआ करते थे जिन्हें चारण कवि कहा जाता है। उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने चारण काल कहा है इसको। दूसरे विद्वान का नाम है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देते हैं। इनका मानना है चूंकि हिंदी साहित्य के आरंभ यहीं से होता है, यानी हिंदी का यह पहला काल है, इसलिए इसको प्रारंभिक काल कहना उचित होगा। अगला विद्वान है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से जानते हैं, यानी इन्होंने इसको आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। इनका मानना है कि आगे की जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो इसी में निहित है, यानी बीज के रूप में इसी युग में पाई जाती हैं, इसलिए इसको इन्होंने बीज वपन काल नाम दिया है। अगले विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं और इनका मानना है कि चूंकि वीर गाथात्मक साहित्य की रचना अधिक हुई है, यानी वीरतापूर्ण रचनाएं अधिक हुई हैं जिन्हें रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, और उसी रासो साहित्य के वीर गाथात्मक रचनाओं को आधार बना करके रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगले विद्वान का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा जाना चाहिए, यानी इस युग में
सिद्धों ने रचनाएं की थी तो इसे सिद्ध भी कहते हैं। और इस युग में सामंत भी थे जो अपनी संतुष्टि के लिए रचनाएं करवाते थे। सामंतों के दरबार में कवि होते थे, तो इनका मानना है कि इसे सिद्ध सामंत काल कहा जाना चाहिए। अगले विद्वान का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसको वीर काल कहते हैं। इनका मानना है कि चूंकि इस युग में वीरतापूर्ण रचनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं, इसलिए इसको वीर काल कहा जाना चाहिए। अगले विद्वान का नाम है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, यानी आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, तो आपको बताना होगा चारण काल। यानी इसी प्रकार से भिन्न भिन्न विद्वानों का नाम लेकर के आपसे उनके अनुसार आदिकाल का नामकरण पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उसके प्रमुख कवि हैं और कौन कौन उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। आदिकालीन साहित्य में आपको अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में अध्ययन करना है। चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अपभ्रंश साहित्य क्या होता है। अपभ्रंश साहित्य क्या होता है? दोस्तों, प्राकृत की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि प्राकृत की अंतिम अवस्था ही अपभ्रंश है और इसी से हिंदी का आरंभ माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसे पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं और यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। अपभ्रंश साहित्य के पहले कवि का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश साहित्य के पहले कवि हैं। इनको जैन साहित्य का भी पहला कवि माना जाता है। राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इन स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है और इनका समय उन्होंने 8वीं शताब्दी बताया है। स्वयंभू के कुल 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला है पौमचर्यु, दूसरा है ऋट्ठडेमीचर्यु और तीसरा है स्वयंभू छंद। तीनों ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है, पौमचर्यु, ऋट्ठडेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु दोस्तों राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। पौमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है और इसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। यानी स्वयंभू ने इसको अधूरा छोड़ दिया था। स्वयंभू के जो पुत्र त्रिभुवन थे उन्होंने पौमचर्यु को पूरा किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश साहित्य के दूसरे कवि का नाम है पुष्यदंत। पुष्यदंत का समय है 10वीं शताब्दी। स्वयंभू का समय दोस्तों 8वीं शताब्दी था और पुष्यदंत का समय है 10वीं शताब्दी। इन्होंने भी मुख्यतः 3 ग्रंथों की रचना की है। पहला है 63 महापुरुष गुणालंकार। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। पहले ग्रंथ का नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरा है रय कुमार चर्यु और तीसरा है जसहर चर्यु। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका पहला ग्रंथ है जो 63 महापुरुष गुणालंकार है, जिसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पुष्यदंत को दोस्तों हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं, तो पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश साहित्य के अगले कवि का नाम है धनपाल। धनपाल जो है वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। यानी वाक्यपति मुंज के दरबारी कवि थे धनपाल और वाक्यपति मुंज इन्हें सरस्वती की उपाधि प्रदान किए हुए थे। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्यत कहा। ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है। ग्रंथ का नाम है भविष्यत कहा। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन धनपाल का ग्रंथ है, तो भविष्यत कहा है। अगले कवि का नाम है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी के ग्रंथ का नाम है उपदेश रसायन रास, जो इन्होंने 1114 ईस्वी में लिखे थे। ग्रंथ का नाम है उपदेश रसायन रास। यह रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? उपदेश रसायन रास, जो जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा के अगले कवि का नाम है शालिभद्र सूरी और शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास।
जो 1184 ईस्वी में लिखी गई थी। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन इसी से हुआ है, यानी हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन भरतेश्वर बाहुबली रास के द्वारा हुआ है, जिसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी और गणपति चंद्रगुप्त इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। अगले कवि का नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है संदेश रासक। यह पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है, यानी यह धर्म पर आधारित नहीं है। इसके पहले जितने भी रास ग्रंथ हमने देखे, उपदेश रसायन रास या भरतेश्वर बाहुबली रास, सभी जो है धर्म पर आधारित थे। लेकिन अब्दुल रहमान का संदेश रासक जो है यह धर्म पर आधारित नहीं है, यह पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। और इसमें जो है विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह का वर्णन है। विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह का वर्णन है और यह एक प्रकार का खंड काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अब्दुल रहमान जो है हिंदी के पहले कवि हैं। और आपको जो है संदेश रासक इनका ग्रंथ याद रखना है कि अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश रासक नामक ग्रंथ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अपभ्रंश साहित्य समाप्त हुआ, अब सिद्ध साहित्य है। अपभ्रंश साहित्य के बाद सिद्ध साहित्य। दोस्तों हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है 8वीं शताब्दी में आकर तक आते आते विभिन्न शाखाओं में बट गया था और उसी का एक शाखा है वज्रयान। वज्रयान की मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखे गए उसी को सिद्ध साहित्य नाम दिया गया। यानी सिद्धों ने अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा उसी साहित्य को सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्धों ने यानी वज्रयानियों ने अपने मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा है उसी साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों की संख्या कुल 84 है, यानी इसमें कुल 84 व्यक्ति थे, 84 कवि थे जो लोग अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार करते थे। यानी सिद्धों की संख्या कुल कितनी है? 84 है। और इनका केंद्र था श्री पर्वत। श्री पर्वत पर रह करके अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार करते थे। अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार सिद्धों ने देश के पूर्वी भागों में किया है, यानी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इन भागों में सिद्धों ने अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया, यानी देश के पूर्वी भाग में। वज्रयान शाखा से इनका उद्भव हुआ, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, यानी जिस भाषा में सिद्ध जो है अपनी रचना करते थे उनकी भाषा को संधा भाषा नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धों की भाषा क्या है, तो आपको बताना है संधा भाषा। और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा जो है नाम दिया था मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने। अद्वय वज्र और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, यानी इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं सिद्ध साहित्य की। पहली विशेषता है प्रवृत्ति मार्ग, यानी सिद्ध साहित्य जो है यानी सिद्ध जो है वो प्रवृत्ति मार्ग में विश्वास करते हैं, भोग वासना में विश्वास करते हैं, स्त्रियों के संसर्ग में विश्वास करते हैं। यानी इनका सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। बिना प्रवृत्ति मार्ग के इनका मानना है कि मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं है। प्रवृत्ति को एक प्रकार से साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं। दूसरा विशेषता है पंचमकार। पंचमकार का मतलब हुआ म अक्षर से शुरू होने वाली 5 चीजें। जैसे इनका जो पंचमकार है उसमें मांस, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा और मैथुन, ये 5 चीजें जरूरी होती हैं। बिना इन 5 चीजों के मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। मांस, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा और मैथुन। अगला विशेषता है इनका वर्ण व्यवस्था का विरोध, यानी सिद्ध जो थे वो हर प्रकार के ऊंच नीच, जातिवादी और बड़े व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। किसी प्रकार के शोषण के प्रवृत्तियां इन्हें स्वीकार नहीं थी, ये बड़ व्यवस्था के विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिद्ध संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला नाम है सरहपा। इन पर बात कर चुके हैं कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं, इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनके द्वारा कुल 32 ग्रंथों की रचना की गई है, यानी सरहपा ने कुल 32 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। इसी एक ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है कि सरहपा के द्वारा दोहा कोश नामक ग्रंथ लिखा गया है और इस दोहा कोश का संपादन किया है प्रबोध चंद बागची ने। आपको नाम याद रखना है, दोहा कोश का संपादन किया है प्रबोध चंद बागची ने
और सराहपा का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? दोहा कोश। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगले कवि का नाम है सबरपा। सराहपा के बाद सबरपा। सबरपा जो थे सराहपा के शिष्य थे और इनकी रचना का नाम है चर्यापद। सबरपा की रचना का नाम है चर्यापद और चर्यापद में दोस्तों अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। चर्यापद में अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह किया गया है। अगला नाम है लुइपा। लुइपा जो थे सबरपा के शिष्य थे, इनको सिद्धों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। लुइपा को सिद्धों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था और ये सबरपा के शिष्य थे। अगला नाम है डोम्भिपा का। डोम्भिपा के कुल 21 ग्रंथों की रचना की है। डोम्भिपा ने कुल 21 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें डोम्भी गीतिका और योगचर्या सबसे प्रमुख हैं। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्ध गान और दूहा नाम से किया गया है और इसके संग्रहकर्ता है हरप्रसाद शास्त्री। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरप्रसाद शास्त्री ने क्या किया है? बौद्ध गान और दूहा के नाम से सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सिद्ध साहित्य समाप्त होता है। अब हम जानेंगे कि नाथ साहित्य क्या है। आदिकाल में जो नाथ साहित्य लिखा गया है वह नाथ साहित्य क्या है? दोस्तों, नाथों ने अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा उसे नाथ साहित्य कहते हैं। यानी नाथ संप्रदाय के लोगों ने अपने नाथ संप्रदाय की मान्यताओं के लिए जो भी साहित्य रचा है, जो भी गीत रचे हैं, जो भी पद रचे हैं, उसी को नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथों की संख्या 9 है, आपको याद रखना है। सिद्धों की संख्या हमने 84 बताई थी और नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। वज्रयान शाखा से नाथ साहित्य का भी उद्भव हुआ है। यानी सिद्ध साहित्य का उद्भव भी वज्रयान शाखा से हुआ था बौद्धों के, और नाथ साहित्य का उद्भव भी बौद्धों के वज्रयान शाखा से ही हुआ है। ये देश के पश्चिमी भाग में अपना प्रचार प्रसार किए हैं। सिद्ध जो है पूर्वी भाग में अपना प्रचार प्रसार किए थे और नाथ देश के पश्चिमी भाग में यानी राजस्थान आदि में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये माना जाता है गोरखनाथ के द्वारा ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ और इनके पहले थे आदिनाथ। यानी सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ के बाद कालक्रम में गोरखनाथ आते हैं और गोरखनाथ के द्वारा ही नाथ साहित्य का या नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, यानी नाथ संप्रदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है, जैसे जालंधर हैं, चरपट हैं, नागार्जुन हैं और गोरखनाथ हैं। इन लोगों को नाथ संप्रदाय में भी गिन लिया जाता है और सिद्ध संप्रदाय के लोग भी गिनते हैं। यानी 84 सिद्धों में भी इनको स्थान मिलता है और नाथ संप्रदाय में भी इनको गिन लिया जाता है, जालंधर, चरपट, नागार्जुन और गोरखनाथ को। चौरंगीनाथ नाथ संप्रदाय के हैं, इनको पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता है और नागार्जुन को रासायनी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको रासायनी के नाम से जाना जाता है, तो नागार्जुन को रासायनी के नाम से जाना जाता है और चौरंगीनाथ को पूरन भगत के नाम से जाना जाता है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल दोस्तों गोरखनाथ के 40 रचनाओं की खोज किए थे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखनाथ के 40 रचनाओं की खोज किए थे और इसमें से उन्होंने 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना था और इन 14 ग्रंथों का संपादन इन्होंने गोरखबानी नाम से किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखबानी का संपादक कौन है, तो आपको याद रखना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया है और इसमें गोरखनाथ के 14 रचनाओं को प्रमाणिक मान करके इन्होंने संपादन का कार्य किया है। नाथ साहित्य की जो भाषा है उसे सधुक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी नाथ साहित्य के लोगों ने, नाथ संप्रदाय के लोगों ने सधुक्कड़ी भाषा में अपनी रचनाएं की है और सधुक्कड़ी भाषा में खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण होता है। यानी ऐसी बोली जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण हो उसे सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है योग साधना। योग साधना यानी नाथों ने योग को विशेष महत्व दिया है। बिना योग के सिद्धि की प्राप्ति करना इनके लिए संभव नहीं है। दूसरा है कुंडलनी जागरण। योग साधना नाथ इसीलिए करते हैं कि उनके भीतर की कुंडलनी जागरण हो सके, जिससे इनको सिद्ध की प्राप्ति
हो सके। अगली विशेषता है गुरु महिमा। गुरु को एक विशेष महत्व देते हैं। बिना गुरु के मुक्ति जो है नाथ संप्रदाय में संभव नहीं है। गुरु का होना नाथ संप्रदाय में आवश्यक है। अगली विशेषता है शून्य समाधि, यानी योग साधना के लिए ये शून्य समाधि में लीन होते हैं जिससे कुंडलिनी जागरण की कार्य पूरा किया जा सके। और अगला विशेषता है इनका इंद्रिय निग्रह, जिसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सिद्धों की विशेषता थी प्रवृत्ति मार्ग और नाथों की विशेषता है निवृत्ति मार्ग। नाथों की विशेषता है दोस्तों निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है ये भोग वासना से काफी दूर रहते थे। इनके लिए भोग वासना जो है बाधक का काम करती है, माया का काम करती है। इंद्रियों का निग्रह या नियमन इनके लिए जरूरी है। इंद्रियों का प्रवृत्ति होना इनके लिए जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जैन साहित्य देखते हैं कि जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। दोस्तों, जैनों ने अपने मत के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा उसे जैन साहित्य नाम दिया गया है। यानी जैन धर्म के लोगों ने अपने मतों के प्रचार के लिए जिस साहित्य की रचना की है उसी को जैन साहित्य कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में अधिक प्रचलित, यानी जैन साहित्य जो था राजस्थान और गुजरात में अधिक प्रचलित था। क्योंकि जैन धर्म भी यहीं प्रचलित था, इसलिए जैन साहित्य भी यहीं पर अधिक मात्रा में लिखा गया। ये फागुरास और चरित्र शैली में रचना किए हुए हैं। यानी जैन साहित्य को लिखने वाले लोग, जैन धर्म के लोग फागुरास और चरित्र शैली में रचनाएं करते थे। रास काव्य परंपरा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी। यानी रास काव्य परंपरा का इन्होंने प्रवर्तन किया है और सर्वाधिक प्रसिद्ध इनके द्वारा रास काव्य परंपरा ही है। उपदेश रसायन रास के द्वारा दोस्तों अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रवर्तन होता है। भरतेश्वर बाहुबली रास के द्वारा हिंदी में रास परंपरा का प्रवर्तन होता है। और संदेश रासक जो है पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। तीनों ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है। पहला है उपदेश रसायन रास जो अपभ्रंश भाषा में रास का प्रवर्तन करता है। दूसरा है भरतेश्वर बाहुबली रास जो हिंदी में रास परंपरा का प्रवर्तन करता है। तीसरा है संदेश रासक जो पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है, यानी यह धर्म पर आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला नाम है देवसेन। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। दूसरे कवि का नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है 1184 ईस्वी में, और इसमें 205 छंद हैं और यह प्रकार का खंड काव्य है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल 205 छंद हैं और यह खंड काव्य माना जाता है। 1184 में इसकी रचना की गई है और मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किया है। हिंदी में रास ग्रंथ परंपरा का शुरू यहीं से होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगले कवि का नाम है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? आशग नामक कवि के द्वारा। इसमें कुल 35 छंद हैं। इसके अलावा आशग ने जीव दया रास नाम का ग्रंथ भी लिखा था। यानी आशग के दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक चंदन बाला रास और दूसरा है जीव दया रास। अगले कवि का नाम है विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरि रास की रचना की है जो 1231 ईस्वी में लिखी गई थी। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरि रास की रचना की है जो 1231 ईस्वी में लिखी गई है। अगला नाम है विनय चंद सूरी। विनय चंद सूरी ने नेमिनाथ चौपाई नामक ग्रंथ की रचना की है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन यहीं से आरंभ होता है। यानी चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी के ग्रंथ से ही आरंभ होता है। अगले कवि का नाम है जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास नाम के ग्रंथ की रचना की थी। अगले और अंतिम कवि का नाम है सुमतिगण। सुमतिगण ने नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ की रचना की है। सभी ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है, आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में, अति लघुत्तरी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रासो साहित्य क्या है। रासो साहित्य क्या है? हम जानते हैं दोस्तों आदिकाल का जो समय था उसमें
छोटे छोटे विभिन्न राजा पाए जाते थे और प्रत्येक राजा के दरबार में, प्रत्येक सामंत के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। जो दरबारी कवि होते थे उन्हें चारण कहा जाता था और जो साहित्य उनके द्वारा लिखा गया है उसी को रासो साहित्य कहा जाता है। यानी दरबारी या चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया काव्य रासो साहित्य कहलाता है। इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? वीर गाथात्मक है। यानी इन्होंने दो प्रकार के साहित्य की रचना की है दोस्तों, एक में वीरता का वर्णन है, दूसरे में श्रृंगार का वर्णन है। यानी जब राजा युद्ध करते हैं तो उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, जब राजा प्रेम करते हैं तो उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। यानी रासो साहित्य की जो कविताएं हैं उनके विषय वस्तु में दो ही चीज हैं, एक वीरता है और दूसरा है प्रेम और श्रृंगार का वर्णन। आगे बढ़ते हैं, इनके कवियों का नाम देख लेते हैं कि इनके कवि कौन कौन से हैं और प्रमुख प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं। पहला नाम है दलपत विजय। दलपत विजय ने कुमार रासो की रचना 9वीं शताब्दी में की है। यह एक प्रकार से वीर गीत है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। दूसरा नाम है नरपत नाल्ह। नरपत नाल्ह ने बीसल देव रासो की रचना 1212 ईस्वी में की है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। बीसल देव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है और हिंदी में 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो से ही आरंभ होता है। इसके पहले हमने नेमिनाथ चौपाई देखा था, जैन साहित्य में नेमिनाथ चौपाई देखा था। नेमिनाथ चौपाई में चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले आरंभ होता है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि हिंदी में 12 मासा वर्णन का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, तो बीसल देव रासो से ही हिंदी में 12 मासा का वर्णन आरंभ हुआ था। अगला नाम है जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी 1230 ईस्वी में। इसमें भी वीर रस की प्रधानता है। यह एक प्रकार का वीर गीत है जो जगनिक के द्वारा लिखा गया है, जिसे आल्हा के नाम से जानते हैं। परमाल रासो में जो है आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है इसमें, जो परमर्थ देव के दरबार में रहते थे। 1865 में दोस्तों इसका संग्रह जो है चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया था। चार्ल्स इलियट के द्वारा 1865 में इसका संघर्ष करवाया गया था और उसका नाम दिया गया था आल्हा खंड। आल्हा खंड इसका नाम दिया गया था। अगले कवि का नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किए हैं और चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज के सखा थे, उनके मित्र थे और दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज के जीवन को आधार बना करके इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार दोनों रसों का मिश्रण है और कुल 69 समय यानी 69 अध्याय में ग्रंथ विभाजित है और आपके सिलेबस में 27वां समय लगा हुआ है, जिसको रेवा तट समय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो को दोस्तों चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं किया था, जबकि चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। अगला नाम है भट्ट केदार। भट्ट केदार के ग्रंथ का नाम है जयचंद प्रकाश। यानी 1224 में इन्होंने जयचंद प्रकाश जयचंद के ऊपर लिखा था और इसमें भी वीर रस की प्रधानता है। मधुकर भट्ट अगला नाम है। इन्होंने जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी 1243 ईस्वी में। अगला नाम है सरलांगधर। सरलांगधर जो है हमीर रासो नामक ग्रंथ की रचना किए थे और नल्ह सिंह के द्वारा विजयपाल रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लौकिक साहित्य क्या है। अब तक दोस्तों जितने भी प्रकार के साहित्य हम लोगों ने पढ़े, अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, वो किसी न किसी धर्म को आधार मानकर लिखे गए थे और इसके अलावा जो रासो साहित्य था वो राजाओं के प्रशंसा में लिखे गए थे। इसके इतर भी कुछ साहित्य लिखे जा रहे थे जो न तो धर्म पर आधारित थे और न ही राजा महाराजा के प्रशंसा पर आधारित थे। ये स्वतंत्र रूप से इहलौकिक काव्य के रूप में लिखे जा रहे थे। उन्हीं साहित्य को लौकिक साहित्य नाम दिया गया है। इसमें आपको दो ग्रंथों का नाम पढ़ना है। पहला है ढोला मारू दूहा। पहले ग्रंथ का नाम है ढोला मारू दूहा, जो 11वीं सदी में कल्लोल नामक कवि के द्वारा लिखा गया था और ये एक प्रकार का प्रेम काव्य है। ढोला मारू दूहा जो है प्रेम काव्य है जो कल्लोल के द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें ढोला नामक राजकुमार तथा मारवाड़ी नामक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन किया गया है। ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, कवि का नाम याद रखना है और इसके नायक ढोला और नायिका मारवाड़ी का नाम आपको याद रखना है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है बसंत विलास।
इसकी रचना 13वीं शताब्दी में की गई थी। अभी तक किसी भी प्रामाणिक स्रोत से इसके लेखक की जानकारी नहीं हो पाई है कि किसके द्वारा बसंत विलास नामक ग्रंथ लिखा गया था। इसमें कुल 84 दोहे हैं, यानी बसंत विलास में कुल 84 दोहे हैं और इसमें स्त्रियों बसंत का स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। यानी बसंत विलास में बसंत का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। इसका संपादन यानी बसंत विलास का संपादन केशवलाल हरसाद राय के द्वारा किया गया है। पिछली बार परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बसंत विलास का संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा केशवलाल हरसाद राय। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आदिकाल का संपूर्ण तथ्य हमने इसके माध्यम से बताया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।